हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 5 पंछी अगर आपका खाना खा जाए तो अगर ये पंछी आपके छत पर आकर और आपका दाना खा जाए या छत पर पड़ी रोटी चावल खा जाए तो समझो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो पक्षी जीव जंतु पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाए या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जिसके घर पर आकर ये पक्षी स्वयं भोजन करें, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझे। ये पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब ये पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में ये पक्षी आ जाए तो आप समझ ले आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पहला है नीलकंठ, भगवान शिव का प्रतीक है। नीलकंठ आकर बैठ जाए नीलकंठ तो यह एक ऐसा पक्षी है व्यक्ति के दुख समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर ये दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी छत पर आकर बैठता है। यह आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे पितरों की सेवा करने के समान सुख मिलता है। अगर कौवे की सेवा की जाए तो मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु प्रसन्न होते हैं। कौवा शनिदेव का वाहन है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब ये पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएंगे। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज सुना भी शुभ माना जाता है। ये वातावरण को स्वच्छ बनाती है। घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर जाकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। ये पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली है। ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो यह अशुभ संकेत ही लेकर आता है। आपका पैसा खर्च होने वाला है। अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इसके द्वारा घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं। माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वो मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। जब भी घर में आते हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। यह अपने साथ नकारात्मकता को साथ लेकर चलते हैं, और जहां पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नवग्रह का नाश करता है। यह आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। यह आपका सर्वनाश करने आता है। ये परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। अगला है टिटहरी। वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है।
खेत खलियान में अपने अंडे वगैरह देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। कभी मनुष्य के छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती है। लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यूं ही किसी के छत पर आकर नहीं बैठती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रहा है, छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना गया। घर में चील का आना तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज जाकर बैठ जाए। इसके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को बाज और चील को अशुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर आकर चील और बाज जाकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। कौन से पक्षी पालना शुभ माना गया है, आइए जानते हैं। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा माना जाता है। घर में खरगोश पाल सकते हैं, सफेद चूहे पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्रति प्राप्त हो जाती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, यह आपकी सुबह को सुगम बना देता है। घर में चिड़िया पाली जा सकती है, घर में सफेद हंस पाला जा सकता है। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, शुभ नहीं मानी जाती। अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा पंछी आपके घर पर आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।